स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों का लोड बैलेंसर चल रहा था और लोड बैलेंसर के अंदर ये ड्रेनिंग राइट, ये ड्रेनिंग कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल बचा था। तो ड्रेनिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है, इंडस्ट्री में क्या यूज केस है। तो जब हम लोग क्लासिक लोड बैलेंसर लर्न कर रहे थे तो वहां पे मैंने आप लोगों को इसका पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल बता दिया था। सिर्फ प्रैक्टिकल रह गया था और मैंने कहा भी था कि जब हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ मूव करेंगे तो वहां पर मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताने की नीड मुझे नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना चुका हूँ थ्योरी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ट्रेनिंग क्या होता है, क्या बेनिफिट है। सिर्फ इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो एक बार मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ कौन से लेक्चर में इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो ये कंटेंट के अंदर आते हैं और आप लोग देख भी सकते हो कि AWS का जो नया कंसोल है उसके ऊपर 110 वीडियोस रेडी हो चुके हैं, है ना। तो यहीं पे देखो कनेक्शन ट्रेनिंग आपको दिखा देता हूँ। ये यही लेक्चर है कनेक्शन ट्रेनिंग के ऊपर, 106 LB कनेक्शन ट्रेनिंग। ठीक है। ये तो ये 7 7 मिनट का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। 7 मिनट में कनेक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है। अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हो ड्रेनिंग का जो डिफॉल्ट टाइम आउट है वो डिफॉल्ट टाइम आउट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो एक चीज ध्यान रखना, कनेक्शन ट्रेनिंग जो है वो आप टारगेट ग्रुप में आकर इसकी सेटिंग होती है ना, लोड बैलेंसर के अंदर नहीं, टारगेट ग्रुप के अंदर। तो मैं टारगेट ग्रुप के सेक्शन के अंदर हूं और यहाँ पर अगर मैं एट्रीब्यूट्स में आता हूं तो यहाँ पर देखो कनेक्शन ट्रेनिंग, जिसको डी रजिस्ट्रेशन डिले टाइम भी बोलते हैं। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अभी 300 सेकेंड है। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी सर्वर को डी रजिस्टर्ड करता हूँ तो ये क्या होगा, ट्रेनिंग मोड में आ जाएगा। और कब तक ट्रेनिंग मोड में रहेगा, 300 सेकेंड तक। और जब तक ये ट्रेनिंग मोड में रहेगा, क्या मतलब है, कोई नई ट्रैफिक लोड बैलेंसर इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा बट एग्जिस्टिंग ट्रैफिक को रिस्पॉन्स करता रहेगा। तो अगर मैं इसको देखो डी रजिस्टर्ड करता हूं तो यहाँ पर ड्रेनिंग 1 लिख के आ जाएगा और ये ड्रेनिंग मोड में आ जाएगा। और कब तक ड्रेनिंग मोड में रहेगा, 300 सेकेंड तक। और 300 सेकेंड के बाद फिर वो डी रजिस्टर्ड होगा। तो देखना चाहते हो आप, तो देखो मैं डी रजिस्टर्ड करता हूं तो अब देखो यहाँ पर ड्रेनिंग लिख के आ गया और यहाँ पे ड्रेनिंग 1 आ गया। तो 300 सेकेंड के बाद ये यहाँ से डी रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है। तब तक ये यहाँ पर क्या होगा, ट्रेनिंग मोड में ही रहेगा। और ट्रेनिंग मोड का क्या बेनिफिट है ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब एक चीज देखो, कई बार इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि यार ट्रेनिंग टाइम हमें ऊपर नीचे करना है। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो अगर मैं ट्रेनिंग टाइम को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं एट्रीब्यूट्स में आया और मैं एडिट करता हूँ और एडिट करके मैं 300 सेकेंड को 30 सेकेंड करता हूँ। आप देखो यहाँ पे 3600 सेकेंड तक मैक्सिमम सेट कर सकते हो। तो अगर मैं 30 सेकेंड करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी सर्वर को अगर मैं डी रजिस्टर्ड करूंगा तो वो सिर्फ 30 सेकेंड तक ट्रेनिंग मोड में रहेगा, देन उसके बाद बाहर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मुझे जल्दी बाहर करना है इसलिए मैंने टाइम को कम किया। तो अब देखना अब क्या होता है। तो अब मैं इस वाले सर्वर को डी रजिस्टर्ड करूंगा। तो मैंने डी रजिस्टर्ड में क्लिक किया तो देखो ये भी ट्रेनिंग मोड में आ गया। अब दो ट्रेनिंग दिखा रहा, बट ये ट्रेनिंग मोड से जल्दी बाहर हो जाएगा। राइट, ये तुरंत 30 सेकेंड के बाद डी रजिस्टर्ड हो जाएगा क्योंकि मैंने ट्रेनिंग का टाइम आउट वैल्यू चेंज कर चुका हूं। देखना अभी, देखते रहना। देखो हो गया ना, गया ना बाहर। आपने चेंज कर दिया टाइम, परफेक्ट। तो मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सर्वर को डी रजिस्टर करूं तो ज्यादा देर तक वो ट्रेनिंग मोड में ना आ रहा है, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है। तो वापस से अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ ट्रेनिंग टाइम आउट, फिर से मैं 300 सेकेंड ही करता हूँ। ठीक है, 300 सेकेंड किया और वापस सर्वर को दोबारा ऐड करके फिर निकालता हूँ मान लो।
तो मेरे 3 और 1 एडेड है। ठीक है, अब देखो, तो मैं ये थर्ड को निकाल रहा हूँ बाहर। तो देखो 300 सेकंड के बाद अब ये डी रजिस्टर्ड होगा, देखना, वेट करके दिखा देता हूँ आपको। वेट करते रहो 300 सेकंड तक, मतलब 5 मिनट। तो वेट करते हैं 300 सेकंड। 1 मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। सॉरी। 3 मिनट तो हो गया होगा, 2 मिनट और रुकने की जरूरत है।
देखो हो गया। तो ये था इसका यूज केस, और इससे भी बेटर एग्जांपल्स ऑटो स्कैनिंग में दिखाऊंगा इसका, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।